जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 31 मार्च के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 31 मार्च के दिन। सीधे ही लेंगे, मैं रिवर्स नहीं लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। शिट, मैं इसको ऐसे पलट के रख देती हूँ। स्टार का कार्ड है, ठीक है। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। क्वीन ऑफ पेंटिकल की आई है एंड यहाँ पे मून का कार्ड है जो रिवर्स है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके मन में कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, फियर हो सकते हैं, अब ख़त्म हो गए हैं। या फिर आपका मून कंजंक्टेड हो सकता है, या फिर आप किसी तरह के मेंटल ट्रैप में हो सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको डरा रही थी, कोई ट्रॉमा हो सकता है, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। ओके शिट यार, ये सब कार्ड जो हैं बहुत ज़्यादा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरियस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 29, 6, 22 एंड ये कौन सा था, स्टार कार्ड 17 नंबर। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। मे भी पहले आपका काम से दिल हटने लगा था, आपके मन में बहुत तरह के फियर आने लगे थे। लोगों की कुछ एविल आई नेगेटिविटी हो सकती है जिसकी वजह से आपके काम में दिक्कतें आ रही थी, सक्सेस नहीं मिल रही थी, ब्लॉकेज वाली कंडीशन थी, या कुछ दिक्कतें हो सकती हैं आपके अंदर, मेंटल ब्लॉकेज, जैसे मन में दिक्कतें, काम में मन ना लगना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ओके, लेकिन वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। ओके, स्टार की एनर्जी, स्टार स्टार 2 टाइम स्टार आया है, तो मे भी आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं, आप भी स्टार हैं। ओके, हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, इंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप स्टार की एनर्जी है, फिर यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे 3 ऑफ पेंटिकल से या तो ये आपके साथ हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है, आपने बड़े हार्ड वर्क किए हैं, कोर्ट केस वगैरह सब कुछ करके, बहुत मुसीबतें देख करके अब आप लोग स्टार पर्सनालिटी बन गए हैं, शाइन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि इन्होंने ये सब कुछ कैसे किया, कैसे इनकी लाइफ में चेंजेस आए, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही हैं जो आपके साथ किसी तरह का कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। ये कोई लॉयर भी हो सकते हैं, मे बी आप लोग जब कोर्ट केस आपका चल रहा था तभी आपसे मिले थे, या फिर ऐसा नहीं है कोर्ट केस सिर्फ शादी को लेके हो सकता है, कोर्ट केस कोई भी हो सकता है। 29 एंड 3, 32, 32 का मतलब 29 एज हो सकती है किसी की, 32 एज हो सकती है। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हायरोफेंट। आप हायरोफेंट हैं, फेमस हैं, काफ़ी ज़्यादा वेल नोन पर्सन है, सिंगल हैं अभी तक, या फिर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है, आप अपने काम पे फोकस्ड हैं। एंड ये चीज़ देख करके यहाँ पर जैसे कई लोग गॉसिप कर रहे हैं, कई लोगों को ये लग रहा है कि जब आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं तो आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। शायद मैंने आज या कल में की थी रीडिंग, तो मुझे गॉसिप की एनर्जी बहुत आई थी कि जैसे लोगों के बीच में गॉसिप चल रहा है कि जब आप इतने परफेक्ट हैं तो फिर शादी क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि ये बात सही है कि भाई अगर आपके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अगर आप हायरोफेंट हैं, हायरोफेंट का मतलब परफेक्ट मैरिज मटेरियल, तो जब सब कुछ अच्छा है तो शादी क्यों नहीं कर रहे हैं।
लोगों के मन में ये बात तो आनी नेचुरल सी बात है ना। तो यहाँ पे 5 की एनर्जी है, 5। चलिए और देखते हैं। माउंटेन, ओके। आपके पार्टनर आपके साथ आना तो चाहते हैं, यहाँ पे तो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे ये पर्सन चाहिए, लेकिन यहाँ पे माउंटेन जैसी दिक्कतें हैं। या तो ये खुद किसी के साथ मैरिड हैं, या फिर डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस वजह से ये सोच रहे हैं कि भैया दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। आपके पार्टनर जो हैं धीमे धीमे करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर संभल संभल के चलेंगे तो निकाल लेंगे। जैसे कि जो लोग माउंटेन पे चढ़ते वगैरह हैं उसको क्या बोलते हैं, अरे यार एंड टाइम पे दिमाग से डिलीट हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा। तो माउंटेन पे जो स्काई डाइविंग इस टाइप से कुछ होता है। तो चलिए खैर, तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा संभल संभल के चल रहे हैं, क्योंकि रास्ता बहुत टफ है। एंड ये स्टार पर्सनालिटी खुद भी हो सकते हैं, ये खुद भी बहुत फेमस हो सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर एक जगह सी गलती की तो जैसे पहाड़ से सब लोग नीचे सीधे खाई में गिरते हैं, इसी तरीके से आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रास्ते पर अगर जरा सी चूक हो गई तो फिर बहुत तगड़े नुकसान हो सकते हैं। आप दोनों फेमस हैं, ओके। एंड यहाँ पर 22 एंड 17 हो गया 39। 39 का मतलब 12, 12 का मतलब हो गया 12 कौन सा कार्ड है, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। 12 का मतलब होता है हैंगमैन। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया गलत हो सकता है। स्टार की पर्सनालिटी है, जस्ट मिनट। 22 का मतलब 4 मान लें, एंड यहाँ पे 17 का मतलब 8, तो सीधे सीधे 12 हो गया। 12 का मतलब 3 का मतलब हो गया एम्प्रेस, ओके। आपके पार्टनर जो हैं दिल ही दिल में आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं। एंड ऐसा इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जो तुम ना हो तो फिर हम भी हम नहीं। मतलब अगर तुम नहीं हो तो फिर हम चाहें शादी ना करें, लेकिन किसी और से तो ना हो पाएगा। इस वजह से मुझे दिख रहा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, मैं आप लोगों को कभी भी नहीं कहती हूँ कि आप 6 मंथ से ज़्यादा अपने पार्टनर का वेट करें। अगर आप लोग पहले से जैसे 4 साल 5 साल से वेट कर रहे हैं, तब आपको रीडिंग मिली है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अभी से वेट करना बंद कर दें। रीज़न ये है कि रीडिंग कलेक्टिव होती है। अब मुझसे कल कोई कह रहा था, किसी इस रीडिंग में नहीं, किसी ने मुझसे कहा था, मैं उसको आंसर दूंगी, लेकिन मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं सबको बताऊं कि रीडिंग कलेक्टिव होती है। आपके पार्टनर नहीं भी आ रहे हो सकते हैं, किसी और के आ रहे हो सकते हैं। अब आप इस होप में बैठे हैं कि मैडम ने तो कहा था आएंगे, तो मैडम ने कहा था, लेकिन मैडम ये भी तो कह रही है कि कलेक्टिव रीडिंग है, सबके पार्टनर नहीं आ रहे हैं, कुछ लोगों के ही आते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में आप मान के चलिए कि इतने नेक बंदे नहीं हैं कि वो छोड़ के जा रहे हैं, 6 साल हुए जा रहे हैं, 10 साल हुए जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। वापस अगर आना लिखा होगा डेस्टिनी में, तो आप चाहे उनका वेट ना करें तभी भी वो आएंगे, तो डिवाइन उनको पकड़ के लेके आएंगे। लेकिन अगर वेट करने से कुछ नहीं होता है, अपने ऊपर काम जारी कंटिन्यू रखिए, ओके। वेट कर रहे हैं, बैठे बैठे टैरो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि टैरो देखने से पार्टनर आ जाएगा। टैरो आपको सिर्फ बताएगा कि उनके मन में चल क्या रहा है, टैरो उनको पकड़ के लेके नहीं आएगा। तो प्लीज़ आंखें खोल के देखिए, यहाँ पे आपकी डेस्टिनी नहीं लिखते हैं हम लोग, जो डेस्टिनी में लिखा होता है वो बताने की कोशिश करते हैं, वो भी कलेक्टिव में। तो थोड़ा सा फाइनली यही बोला जाता है कि अपनी इंट्यूशन को देखिए, क्योंकि यहाँ पे टैरो रीडर कोई दुनिया से, किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं, इसी से आते हैं, दुनिया से। तो जो एबिलिटी टैलेंट आपके अंदर है वही हम सबके अंदर है, बस ये है कि हम लोग कार्ड के थ्रू बता पाते हैं। आपको अपनी इंट्यूशन को देख के उससे टैली करना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो पार्टनर नहीं आएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे आ गया है इनसेपरेबल। अब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है अवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। अब आप लोगों के बीच में चाहे दिल की दूरी आ गई हो, चाहे किसी भी तरह की डिस्टेंस हो, लेकिन आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये प्यार कभी कम नहीं हो सकता। ये आपको दूर से स्टॉक करते हैं,
पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, हिम्मत नहीं है क्लियर कट आपके सामने बोलने की, क्योंकि आपकी इमेज या तो आप भाई एम्प्रेस की एनर्जी आई है, तो मान लीजिए कि आप या तो इनके बच्चों के मॉम हो सकते हैं, ज़्यादातर मुझे फीमेल की एनर्जी आ रही है। आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आपका खुद का कोई काम हो सकता है, आप बॉस हो सकते हैं फीमेल, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ अपने बच्चे इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर में आप ही उनके बच्चों की मॉम बनेंगी। तो इस तरह की एनर्जी है, लेकिन ये बोलने की इनकी तड़ नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि मतलब खोने का डर है ना, तो इस वजह से। लेकिन इनको फील होता है कि ये प्यार इनसेपरेबल है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपके लिए एनर्जी ऐसी है कि तुम ही हो इनके दिल में, फिर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर रखी है, जिस वजह से यहाँ पे माउंटेन वाली एनर्जी आई है, शादी किसी और से, प्यार आपसे। तो समझ जाइए कि कंडीशन क्रिटिकल है, एंड क्रिटिकल कंडीशन को सॉर्ट आउट होने के लिए काफ़ी वक्त भी लगता है, पेशेंस भी लगता है, एंड किस्मत भी लगती है। अब देखिए ऐसी कंडीशन में अगर किस्मत ने साथ दिया तब तो आपका यूनियन होगा, वरना आपको पता होगा कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, मैरिड लोग, अगर आपका पार्टनर किसी और से मैरिड है तो 99% चांसेस नहीं आने के होते हैं। 1% में आप हैं कि नहीं है, ये आपको खुद देखना पड़ता है, ठीक है। 22 एंड ये हो गया 22 एंड 6 हो गया 28, 28 का मतलब हो गया 10, 10 एंड ये था 17, 17 का मतलब हो गया 8। यस, मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर डर रहे हैं, इनको सबसे बड़ा फियर यही है कि अगर थर्ड पार्टी ने बीच में जंप लगा दी तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फियर आपके पार्टनर को भी है। ओके गाइस, जय माता दी।